नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती देखा तो आप मन आपमन के संग अविनाश कर। राजधानी रायपुर के उरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 घंटा के अंदर 2 नवजात की मौत हो गए और एक बाद कई सवाल उठा थे। तमाम दावा के बावजूद छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल की स्थिति काबर नहीं सुधरा थे। तो सवाल ये कि आखिर गरीब मन के संग इलाज के नाम पे केवल खिलवाड़ होते का और गरीब मन की जिंदगी का भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया से। यही विषय पर करबो चर्चा, लेकिन दर्शक मन पर एक्शन रिपोर्ट। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। रात में आया मन के भरोसा है अस्पताल। रात होइस और अस्पताल बंद। कोई है क्या अस्पताल में? क्यों डॉक्टर साहब? ये कोनो गांव खेड़ा या कोनो छोटे कस्बा के तस्वीर नो है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की है। उरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 घंटा में 2 नवजात के मौत हुई। आरोप लगिस के डॉक्टर के लापरवाही के चलते 2 नवजात मर गए। कई प्रसूता के परिजन के डिलीवरी के नाम में रिश्वत लेके घलो आरोप लगाइस। अस्पताल के पड़ताल पर हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला रात 10:30 बजे ही अस्पताल पहुंची तो उनका देखिन आप घलो देखो। देखिए, ना तो गार्ड है ना कोई है। अंदर जाके देखते हैं कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है। देखिए, कुछ स्टाफ यहाँ पर है। मैडम, कोई डॉक्टर है भी मौजूद ड्यूटी पे? अभी नहीं है भैया। अभी नहीं है? नहीं। तो पूरे अस्पताल में बस अब 3 लोग हैं अभी। तो ड्यूटी कायदे से किसकी? MBBS होना था कम से कम भैया। अभी अपने पास 2 डॉक्टर हैं, MO 2 हैं और 2 पीडियाट्रिशियन हैं। चारों अपना ड्यूटी कर लिए हैं। नाइट के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए अभी खाली है। यहाँ पर फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं है। कोई इमरजेंसी होगी ये देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर को घर से बुलाएंगे। सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर कितना बड़ा सवाल खड़े हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यही हार रामनगर और गुड़ियारी के स्वास्थ्य केंद्र के घलो है। ये अस्पताल में घलो रात में डॉक्टर नहीं रहे। केवल 2 महिला नर्सिंग स्टाफ के भरोसा अस्पताल रहीस और ये महिला नर्सिंग स्टाफ सुरक्षा पर गेट में ताला लगा के अंदर रही। हमारे अस्पताल में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक बड़ा अस्पताल जहां पर 5 से 6 डॉक्टर होना चाहिए और कम से कम एनी टाइम 2 से 3 डॉक्टर होना चाहिए। और हालात क्या है, ये अस्पताल में पूरे तरीके से तालाबंदी हो चुकी है। इस अस्पताल में पुरुष कोई है नहीं यहाँ पर। मेरे यहाँ नहीं है। देखिए, तो कितनी बड़ी लापरवाही हम बार बार कह रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बिल्कुल भर्रासाही चल रही है। इतना बड़ा अस्पताल है, 2 महिला स्टाफ है, भगवान भरोसे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है, कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री और सीएम चौका कहते, आप भलो सुनो। इस घटना की जानकारी जैसे ही मुझे लगी, हमने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके उसके जांच के लिए दल का गठन करके भेज दिया है। वहाँ पे मृत्यु नवजात की हुई है, उस पर रिपोर्ट आएगा और उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। ये पूरा मामला में कांग्रेस के का कही नहीं, सुनो। जगह जगह यानी इतनी अव्यवस्था फैली है। कुल मिला के सरकार कर क्या रही है, बात समझ के बाहर है। और ये इनको जनता ने जनादेश दिया है, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों के जान माल की, उनकी हक हुकूक की रक्षा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। मगर ये सब करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने में ही व्यस्त है। शायद सरकार के गठन के बाद पहली विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल 5000 पद ऊपर डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी के भर्ती के घोषणा करे रही से 4 महीना घलो बीत चुके हैं, फिर अभी भी एक भी पद नहीं भरेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सर्जन, महिला, बाल रोग समेत विशेषज्ञ डॉक्टर के भारी कमी है। प्रदेश में वर्तमान में 1734 विशेषज्ञ डॉक्टर के सेटअप है, जबकि सिर्फ 499 ऊपर नियुक्ति हो पाए। प्रदेश में काफी लंबा समय ले 1235 पद रिक्त पड़े हुए। भूपेश सरकार से लेकर शायद सरकार तक जनता के स्वास्थ्य लेके कते गंभीर है, ये आंकड़ा बताए बर काफी है। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
तो अस्पताल सरकारी आफत है भारी, यही विषय पर चर्चा पर हमारे संग जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखी डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला गोलो हमारे संग जुड़े हैं। विमल चोपड़ा साहब, अपन तो खुद डॉक्टर हो, सीएचसी में, राजधानी के सीएचसी में स्थिति क्या है हमन रिपोर्ट के जरिए दिखा देने हैं। रात में डॉक्टर नहीं रहते, कोनो अस्पताल बंद है, कहाँ केवल महिला सुरक्षा नर्सिंग स्टाफ के ऊपर पूरा अस्पताल की जिम्मेदारी है। ऐसे चली का काम, भगवान भरोसे रही जनता। पूरा प्रदेश में और देश में डॉक्टर की कमी तो है। सरकार पोस्ट निकालती लेकिन उनकर भर्ती नहीं हो पाए, काबर से डॉक्टर मन जाना नहीं चाहे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार स्वास्थ्य सेवा ला लेकर के बहुत संवेदनशील है। आप देखो कि कांग्रेस के 5 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार के इनिशिएशन से निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार 7 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ ला दिए। गांव गांव में वेलनेस सेंटर जो है वो खोली थे। अभी आयुष्मान मंदिर के नाम से जो है वो स्वास्थ्य सेवा के विकास हुए है। मैं गांव खट्टी गए रहा, वहां देखा कि आयुष्मान मंदिर अति बढ़िया जो है व्यवस्था है वहां, लेकिन थोड़ा बहुत सब जगह जो अव्यवस्था वाला सुधारे के प्रयास जो है ये सरकार करते है। अभी जैसे आप बता क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोले इसके हजारों पद निकालेंगे और कर भर्ती हो ही, लेकिन आचार संहिता और चुनाव के कारण ये भर्ती रुके ही और अब ये भर्ती जो है पूरा हो गई। चाहे आप कोरोना काल में देख लो कि टीकाकरण के मामला देख लो, ऑक्सीजन के मामला देख लो, सब में केंद्र सरकार जो है स्वास्थ्य वाला बहुत ज्यादा महत्व दे के प्रयास करे थे। और आज भी आप देखो तो पूरा देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार के राशि से भी होते और राज्य सरकार के भी। आज से पहले कभी आप देखा तो कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा में बहुत ध्यान नहीं दे, लेकिन आज आप देख लो कि केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा योगदान जो है वो देवत है। और ये प्रकार के घटना नहीं होना चाहिए, ये हम भी कथन, लेकिन चूक होते, घटना होते, ओकर बाद बड़ा सोचे के विषय है कि सर विमल चोपड़ा जी माना थे कि डॉक्टर की कमी है, नई घटना होना चाहिए, ये भी माना थे, लेकिन काबर होते भी बड़ा सवाल है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, पूरा जन मामला सामने आए से कोनो गांव खेड़ा के तो तस्वीर नहीं हुए, राजधानी की तस्वीर है। अब कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड का है ये तस्वीर ऊपर काबर बहुत चिंताजनक है। आओ एक आर्थिक जन छत्तीसगढ़ की स्थिति है जहाँ गरीब जनता भी बहुत ज्यादा है, ओमन के पूरा डिपेंडेंसी, पूरा निर्भरता जन है सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल ऊपर है। और अगर इसने तस्वीर आई तो विपक्ष के क्या जिम्मेदारी है वह भी बताओ। अविनाश जी, घनी बस्ती रायपुर राजधानी में इस प्रकार की घटना दुखद है। ये बात बिल्कुल सच है। हमारे साथी विमल चोपड़ा मानत है बहुत पद खाली है, डॉक्टर के पद खाली है, पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली है, और जतक व्यवस्था पहले से होए है अस्पताल में ओकर चलाए बर, मशीन चलाए बर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। व्यवस्था ला सुचारू रूप से चलाए भर 24 घंटा पूरा हफ्ता 30 दिन 365 दिन चले के व्यवस्था है, पूरा स्टाफ के भर्ती होना चाहिए। और जो पद खाली है ओकर कारण व्यवस्था में रुकावट आते, सब डॉक्टर मन मानते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी मानत है। जो चूक होए है ओला तुरंत सुधारे के जरूरत है और गरीब मरीज ला विश्वसनीय ढंग से सरकारी अस्पताल में इलाज मिले ये सरकार नहीं विपक्ष के भी जिम्मेदारी है। लगातार व्यवस्था के सुधार में हम सबके सहयोग रही। स्वास्थ्य मंत्री जी कहा थे कि व्यवस्था ला सुधारबो, जो दोषी है ओला दंड देवो, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर मन के, मीडिया के और सबके जिम्मेदारी है कि सरकारी अस्पताल के विश्वसनीयता बरकरार रहे। सब प्रकार के खबर जो है वो ओला ठीक ढंग से नकारात्मक पक्ष के साथ सकारात्मक पक्ष भी रखे की जरूरत है ताकि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था खराब ना हो। अभी जो बात उरला के आए हैं, रामनगर के आए हैं, सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की जरूरत है। एक स्थिति जो महिला स्टाफ है, महिला डॉक्टर है, वो पुरुष मरीज ला देखे बर डरते हैं। मुझे लगता है कि जो
सरकारी अस्पताल है, घना बस्ती में अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल है, वहाँ 24 घंटा यदि डॉक्टर रही और साथ में सुरक्षा व्यवस्था रही तो हमन बहुत सारे व्यवस्था ला ठीक कर सकबो, ऐसने मोरा विश्वास है। जहाँ तक नकारात्मक खबर के बात है, मोला लगता है कि जो वहाँ पर उरला में घटना हुए है वो दुखद है। इला संज्ञान में लेके दोषी डॉक्टर मन या पैरामेडिकल स्टाफ है ओला वार्निंग दे के जरूरत है, ताकि इस प्रकार के घटना सरकारी व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह लगते तो जो सरकार मदद करते उपकरण लगाते वो अनुपयोगी रह जाते। को काबर के गरीब मरीज मत जाए बर डराते हो अस्पताल में, तो एला देखे के जरूरत है। मुझे लगता है कि व्यवस्था ला सुधार बहुत जल्दी हो जाए। व्यवस्था के सुधार की उम्मीद लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है व्यवस्था में सुधार में सहयोग दे। शुक्ला हमारे संग जुड़े हैं, जिन मन 2 दिन ले खबर के पीछे पड़िन हैं, देखा थीन, रात के भी पहुंचिन। का हुई संदीप की कहाँ चूक होवत है? डॉक्टर की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है? बिल्कुल डॉक्टर की कमी तो है, लेकिन जो डॉक्टर मौजूद है आप बता दो कि कहीं ना कहीं ओकर हट धर्मिता और व्यवहार के बहुत ज्यादा दिक्कत रही से उरला में, और 2 जन के लड़ाई में 2 मासूम के मतलब जान चलेगी। बेचारा मन आँख घलो नहीं खोले रही से, और साफ साफ हमारे जांच में पता चले है। अभी सरकार कार्रवाई करी तो हमारे खबर में मुहर लग जाही। और बात सिर्फ बच्चा मन के मौत के नहीं है, बात है रिश्वतखोरी के। वहाँ पर खुलेआम रिश्वतखोरी चला थे। कई जन मरीज आके जो हमारे खबर के दौरान काली अमन दोपहरी में मरीज के जो प्रसूता है वो बोले रही से कि 1000 रुपये ओकर से रिश्वत ले डिलीवरी पर। तो खबर देख के 3 जन आ गिन बताए गए डिलीवरी के नाम से अपन रिश्वत लेवा थे। अब यही रिश्वत के पैसा जब हमन रिश्वत लेने वाला वीडियो आगे से हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन के, तो हमन जब नर्स से पूछिस तो नर्स बताइस कि 3-4 जन रिश्वत के पैसा ला बांटतीस। तो ये जो बहुत ज्यादा जो है कि मैं ऑपरेशन करूँ तो मैं 1000 रुपया निःशुल्क मिलना है। और काकर बीच पैसा बढ़ता है काकर वो बताइस कि जतका जन स्टाफ ड्यूटी में रही सब जन के बीच पैसा बढ़ते। और दूसर बात, अब जो बेचारा भर्ती रही से प्रसूता लड़की जो नोनी भर्ती रही से वो बताइस कि अभी 1 महीना से यहाँ पौष्टिक भोजन नहीं मिला थे। अब करोड़ों रुपया लाखों रुपए का ठेका होते ना, जो प्रसूता होते 2 टाइम के नाश्ता, 2 टाइम खाना, अंडा फल एला मिलते। वहाँ अस्पताल में 1 महीना खाना नहीं मिला थे। खुद घर से टिफिन लाते, गर्म पानी की जुगाड़ नहीं है, घर से लाते। तो कुल मिला के जो रिश्वत के पैसा है एक से और अस्पताल में ऑपरेशन करे के जो जल्दबाजी है, मैं ज्यादा ऑपरेशन करूँ तो शायद बोला ज्यादा पैसा मिली। तो ये साफ साफ आरोप लगत है कि व्यवहार खराब है और दूसर मन के कोई सहयोग नहीं करे। जांच रिपोर्ट आई है, दिखाबो सामने आई से। विमल जी, आप मन तो सुनो का हमारे सहयोगी संदीप कहा थे, और बाकायदा वीडियो है, आरोप है, वीडियो है, स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो है। अगर राजधानी के अस्पताल में इसने अगर रिश्वतखोरी का आरोप लगी तो हमन दूर खेड़ा जहाँ बस्तर है, सरगुजा है, महासमुंद आप मन हो, उड़ीसा बॉर्डर है, जहाँ ले जनता तो अपना बात प्रशासन तक पहुँचा ही नहीं सके। अगर राजधानी में इसने अगर चीज निकल के सामने आई तो बड़ा चिंता के विषय नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल चिंता के विषय है कि में कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यदि कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल में पहुंचे है और ओकर से पैसा के मांग करे जाए तो यह अमानवीय है और ठीक भी नहीं है। और यदि एक वीडियो है, प्रूफ है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी से हमन भी मांग करबो कि कार्रवाई करे जाए और कठोर कार्रवाई करे जाए। एक साथ में कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाए कि ये घूसखोरी के मामला ये समाप्त होना चाहिए, कहीं भी खत्म होना चाहिए। और मानवीय संवेदना या हर डॉक्टर में, हर चिकित्सा के स्टाफ में, जो भी उनमें मानवीय संवेदना होना चाहिए कि यदि आदमी दर्द से तड़पते हुए आए तो राहत मिलना चाहिए। और राहत कैसे पहुंचाया जाए ये विभाग ला सोचना चाहिए। और मोला लगते है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी इनमें संवेदनशील है। सरकार अभी आए थे, कार्रवाई करी और मोला लगते कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ में कई प्रकार के समस्या भी मेडिकल स्टाफ के साथ आते हैं कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, ओवरलोड है, ये सब। डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब, मैं बड़ा माफिल आप मन ला टोकत हो, बड़ा माफिल आप मन ला टोकत हो। एक ठन आंकड़ा मुर्करा रहीस में बतात हूँ आप मन ला। आप मन कहो कि डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर मन के कमी के बीच 2018 बैच के 800 मेडिकल अधिकारी अपन बांड पोस्टिंग के इंतजार करत हैं, बाट जोहत है उमन। सरकार की भी तो चिटी को असफलता है। अगर 2018 बैच के 800 मेडिकल अधिकारी आप उमन के पोस्टिंग ही नहीं हो सकत है तो डॉक्टर के कमी, अधिकारी और कर्मचारी की कमी तो रही।
नहीं ऐसे मौला तो नहीं पता कि 2018 के मेडिकल अधिकारी ऐसे पोस्टिंग के बाद जो है ये जानकारी नहीं और मौला में इनमें सत्यता नहीं लगा सकते। बराबर के सरकार आज भी जो है जो सरकार बांड के स्थिति बनाए हैं कि 2-2 साल बांड MBBS के बाद और PG के बाद ऐसे 4 साल के बांड है। जो बांड के कारण जो है आज आप देख लो तो पिथौरा में, महासमुंद में, सरायपाली में, हमारे झलक जैसे छोटे ग्राम पंचायत के गांव में भी MBBS डॉक्टर पहुंचा है वहाँ। लेकिन जहाँ अब 3 डॉक्टर की जरूरत है वहाँ 1 डॉक्टर है। जैसे झलक के PHC है वहाँ 2 या 3 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 डॉक्टर है ओकर भी बांड खत्म हो गया, अब वो जावत है। तो ऐसे व्यवस्था में सुधार जो है वो धीरे धीरे हुआ थे और सरकार एक बार संवेदनशील है। और ये जो है कई बार अधिकारी मन के रवैया भी हम देखन जैसे जो मन के इंटर्नशिप हो गए है वो मतलब बांड पर भेजना चाहिए तो ओमन ये बहाना करते कि अभी आचार संहिता लगे। अरे भाई बांड में भेजे में आचार संहिता के क्या जरूरत है, लेकिन अधिकारी मन वाला रोक के रखे और 4 महीना 5 महीना ओमन के पोस्टिंग भी लेट होते और ओमन के आगे के भविष्य भी जो है 4 महीना 5 महीना लेट होते। एक बारे में भी हम जो है स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करें कि भाई जिसने उनका इंटर्नशिप खत्म हो या PG के टाइम जो है वो खत्म हो वो इसमें तत्काल ओला जो है बांड के जगह जो है मिल जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के भी कमी की पूर्ति हो और उनकर भविष्य के जो महीना और दिन है जो खराब हुआ थे वो भी ठीक है। आप मन विमल चोपड़ा जी ठीक कहते हो, लेकिन खबर की सत्यता की पुष्टि यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कम से कम 4 ले 5 अखबार खबर छापी से 17 जून 2024 के मैं लिंक भी आपन ला फॉरवर्ड कर दी हूँ खबर के। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपत्ति करते हैं, हाँ कहो अपना पक्ष रखो राकेश जी। सबसे पहला बात है कि जो डॉक्टर मन के सरकारी अस्पताल में पैसा लेके बात है, एक खबर मनेनगढ़ में भी रही सभी 2-3 दिन पहले। डॉक्टर हड्डी के ऑपरेशन करत रही, ऑपरेशन थिएटर में मरीज ला लेके जाके जब पैसा नहीं मिली तो मरीज वापस आ गया ऑपरेशन थिएटर से। ऐसने शिकायत और ऐसने खबर जो है सरकारी अस्पताल के विश्वसनीयता ला प्रभावित करते और डॉक्टर सस्पेंड हो गए, स्टाफ भी सस्पेंड हो गए। तो मुझे लगता है कि एक इस प्रकार के खबर के पूरे डॉक्टर समुदाय, पूरे सरकारी अस्पताल के इमेज खराब होते, इला तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इस प्रकार के प्रकरण में मिलना चाहिए। दूसरी बात, बॉन्ड के बात अपन डिस्कस करत रहे हो तो ये हमेशा के किस्सा है। जब इंटर्नशिप खत्म हो जाते तो अभी मार्च 24 में जो इंटर्नशिप खत्म हुए 800 डॉक्टर के, अभी तक बॉन्ड के सिस्टम नहीं आए हैं, लिस्ट नहीं आए हैं। एक पहले के बैच जो रही वो भी 8-8.5 महीना के बाद पोस्टिंग निकले रही। तो ये बच्चा मन के जो जिंदगी के 8 महीना 7 महीना खराब हुए हैं 2 साल के बॉन्ड पोस्टिंग में, वो कौन लौटाही। विमल चोपड़ा जी बात करते रही कि भाई आचार संहिता में इलाज रुक जाते हैं, तो ये सिस्टम ला ठीक करे के जरूरत है। मुझे लगता है कि जो अधिकारी मन आचार संहिता के बहाना बनाते बॉन्ड पोस्टिंग में या मरीज मन के इलाज में, ओला तत्काल प्रभाव से कड़ी इच्छा शक्ति से रोका जाना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य विभाग और दूसर मन के इलाज में किसी प्रकार के रुकावट न हो। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन ला अपना सिस्टम ठीक करे के जरूरत है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी एक आंकड़ा में देखते रहे कि अभी जन ठीक है बहुत सारा अभी मामला भी सामने आते, लेकिन 1734 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मन के सेटअप है, 499 की नियुक्ति हुई से 1235 पद अब भी खाली है। और इसने ही कुछ आंकड़ा जब आप मन के सरकार रही ओकर आसपास ही रही, तो आप मन ला नहीं लागे कि नियुक्ति करे में, भर्ती करे में आप मन के सरकार भी पीछे हो गए। बहुत आश्चर्यजनक बात बतावत हूँ। बहुत साल से डॉक्टर मन के प्रमोशन नहीं हो रही, पिछले 5 साल में प्रमोशन हुए, लेकिन जो सेवा शर्त है छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के, मैं कोनो सरकार ला और कोनो ला दोषारोपण नहीं करत हूँ, लेकिन सरकार के अंदर सिस्टम के अंदर एक डॉक्टर विरोधी सिस्टम काम करते, जो डॉक्टर मन ला भर्ती रोकते, डॉक्टर मन के प्रमोशन रोकते। ये सब सिस्टम ला ठीक करे जाए की जरूरत है। हमारे पड़ोसी राज्य वहाँ डॉक्टर मन के कमी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के शिक्षक के कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में क्यों कमी है।
15-15 साल संविदा के नौकरी करे के मेडिकल कॉलेज के शिक्षक जाके परमानेंट नौकरी पावत है मध्य प्रदेश में, प्रोफेसर पद में भर्ती पावत है। हमारे यहाँ के बहुत सारे शिक्षक, मेडिकल कॉलेज के शिक्षक संविदावाद के चलते मध्य प्रदेश में चले गए। मोला लगता है कि एला सिस्टम और सेवा शर्त ठीक करे की जरूरत है और डॉक्टर मनला बहुत अच्छा वातावरण, पैरामेडिकल स्टाफ को वातावरण दे के जरूरत है ताकि जो भर्ती पद है ओला भरे जा सके। डॉक्टर मन जी हाँ, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में पीएससी नहीं होत रही मेडिकल कॉलेज के टीचर्स मन, बहुत सारे टीचर मन ओवर एज हो गए, पीएससी फेस नहीं कर सके। 5 साल में सबसे ज्यादा पीएससी पोस्टिंग भूपेश बघेल सरकार में हो रही है, लेकिन फिर भी जो नवा मेडिकल कॉलेज खुले वो में पोस्टिंग नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पीजी करके जूनियर डॉक्टर आवा थे वो सब ला मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग देना चाहिए ताकि 1 साल के एक्सपीरियंस की सीनियर रेसिडेंस के एक्सपीरियंस के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ये परमिशन देते कि 1 साल पीजी करे के बाद जब मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग होते तो टीचर बर्मन योग्य हो जाते। एनएमसी के परमिशन है तो सब लड़का मन जो पीजी करे हैं सब मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर ही अपन विभाग में, बहुत सुसज्जित मेडिकल कॉलेज है। तो 1 साल के बाद मेडिकल कॉलेज के टीचर बन क्वालिफिकेशन हो जाते। इस प्रकार के प्रणाली से हमन मेडिकल कॉलेज में अगले 3-4 साल में टीचर के कमी दूर कर सकते हैं। और जितने पीजी करे के लड़का मन अभी आए हैं जिला अस्पताल में हमारे यहाँ के संविदा कर्मी 15 साल या नौकरी करें और मध्य प्रदेश में जाके परमानेंट होवत है, मन नौकरी खो जाता है। का इस व्यवस्था ला ठीक करे की जरूरत है? नहीं, मैं यही कहता हूँ कि जैसे बोलो तो इसके 15 साल में पीएससी नहीं हुआ है, ये 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार दे है छत्तीसगढ़ ला, और उनमें 3 भी चालू हुई तो वो लंगड़ा थे और 4 तो आज भी चालू हुई की स्थिति में नहीं आए हैं। कांग्रेस शासन में क्या करे, 7 मेडिकल कॉलेज जिंदगी में उपहार नहीं मिले छत्तीसगढ़ ला, 7 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सरकार दी, लेकिन काम नहीं हो पाई कुछ। अब वो जो है बाकी मेडिकल कॉलेज के काम हुआ थे, भर्ती नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज। विमल चोपड़ा साहब, लेकिन जिन स्वास्थ्य मंत्री कहत रही जिन अब पहला अपना जब विधानसभा के सत्र हुई जब कहीं कि 5000 डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी की भर्ती हुई, कब तक भर्ती पूरा हो जाही? छत्तीसगढ़ की जनता ला IBC 24 के मंच ले अपन का आश्वासना देना चाहो? नहीं, शीघ्र हो, देखो अगर टाइम रखे है, समय रखे कि विज्ञापन निकल ही, विज्ञापन के बाद अटैक देना है, फिर हमें आवेदन सॉर्ट आउट हुई, पीएससी हो गई, सब चीज हुई, इंटरव्यू हो गई, तो हमें समय तो लगता है। और जो समय है मिनिमम समय, कम से कम समय में ये सरकार सबकी पोस्टिंग करती है। ठीक है, सरकार दावा करत है कि जल्दी भर्ती हुई। संदीप का सरकार करा आप मन ऐसे आकलन का कहते ठोस प्लान दिखत है कि कैसे जिन स्थिति अमन उर्ला में देखन, गुड़ियारी में देखन, राजधानी में देखन, वो स्थिति जल्दी सुधरने की गुंजाइश दिखत है, आप मन संभावना दिखत है? मॉनिटरिंग के बिना ये संभव नहीं है। काबर आप देख सकते हो 1 महीना से पैसा नहीं मिलत रही से, खाना नहीं मिलत रही से, ठेकेदार ला भुगतान हुए नहीं है, बात के बात है, रिश्वतखोरी चलत है, डॉक्टर मन आत रही है, कई सारा पीएससी में डॉक्टर नहीं आते। जो सामुदायिक केंद्र है गुड़ियारी के, वहाँ कम से कम रात के 2 जन डॉक्टर रहना चाहिए। कुल मिला के मॉनिटरिंग नहीं हुआ था, तो मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जैसे अभी डॉक्टर राकेश गुप्ता कहा थे कि सिस्टम में जो डॉक्टर मन के मेडिकल एक्सपर्ट्स के कमी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर मन ला रखना चाहिए। IAS तो है ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा होना चाहिए। वो कोशिश करना चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवा के जो IAS है, जेकर जो बैकग्राउंड मेडिकल है, ओकर मन ला ज़्यादा भर्ती करना चाहिए। ये बहुत बड़ा समस्या है। बिना मॉनिटरिंग के समस्या के समाधान नहीं हो सके। लेकिन जिन तस्वीर हमारे राजधानी रायपुर में उर्ला के CHC, गुड़ियारी और बाकी जगह देखे को मिले, उम्मीद करत हन कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग के ध्यान उतियंग जाए और जिन छत्तीसगढ़ की जनता है, गरीब जनता है, जिन उनके निर्भरता है स्वास्थ्य विभाग ऊपर, सरकारी अस्पताल ऊपर, उमन निराश नहीं होए। हमार कोशिश, हमार विनती केवल स्वास्थ्य विभाग ले यही है। संदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, राकेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी भाषा के डिबेट शो पंचायती में संग जुड़े पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।